Good morning, students. Today we will continue the same chapter first. As you all know that yesterday I gave you a simple introduction of chapter first, sources of food. So the topics which we cover today are functions of food and variety of food. So let's start with first topic. Students, before I start today's topic, I would like to ask you one question. What do you think will happen if a person goes without food for a week? Would he be as energetic as before? अगर कोई इंसान एक हफ्ते तक खाना नहीं खाता है तो क्या वो एनर्जेटिक फील करेगा जैसे वो पहले करता था? या आप अपने ऊपर इस चीज़ को लेके देखो कि आप सपोज़ एक दिन खाना मत खाओ तो क्या आपको एनर्जेटिक फील होगा? नहीं होगा, है ना? सो फूड इज़ एनी सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम फॉर नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? The process of intake of food and its utilization by our body is known as nutrition. ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब आप लोग क्या समझे? वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं और वो खाना हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. There are certain substances in food that are essential for the growth and development of our body. These substances are called nutrients. ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं. ठीक है, तो इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं. ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ food. Food performs the following functions for our body. हमारी बॉडी के लिए फूड बहुत तरह से फंक्शंस परफॉर्म करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस एनर्जी. वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. हम लोगों को फूड क्यों ज़रूरत पड़ता है? फूड की हम लोगों को क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि हमें फूड से एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करती है, राइट? नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ. फूड इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ. फूड हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. For example, it helps a baby grow into an adult. जैसे कि आप लोग पहले बहुत छोटे थे, है ना? फिर क्या हुआ कि आप फूड खाते हैं तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हुई और आप लोग बड़े हुए, है ना? अभी आप लोग प्रॉपर तरीके से खाना खाते रहेंगे तो फिर थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे आपके अंदर और ग्रोथ होगी. तो फूड हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. नेक्स्ट वन इज़ रिपेयर. वी नीड फूड टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज़. हम लोगों को फूड, हमारे जो सेल्स या टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उसमें फूड उन्हें रिपेयर करने में भी हमें हेल्प करता है, या हमें फूड की ज़रूरत होती है जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में. फॉर एग्ज़ाम्पल हीलिंग ऑफ वुंड. जैसे कोई घाव हो जाता है तो उसको हील करने में, राइट?
Next one is protection. We need food to protect our body from diseases and keep it healthy. हम लोगों को फूड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रह सके, किन से? डिजीजेस से, और हम लोग हेल्दी रह सकें, है ना? Now the next topic is variety of food. What's for dinner today, mother? You often ask this question to your mother. Do you like to eat the same food every time? आप हमेशा ये पूछते हो ना अपनी मम्मी से कि मम्मा आज क्या खाने में बना है ना? तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग सेम फूड ही खाना पसंद करो. होता है ना कि हम लोगों को डिफरेंट फूड खाने का मन करता है. तो इसमें बुक में आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि वैरायटी ऑफ फूड में मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ. राइट. सो देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द फूड दैट पीपल ईट in different parts of our country. For example, in northern parts of India, people usually prefer chapatis and pulses. However, for people in southern and eastern parts of India, rice is the first preference. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वैरायटी है फूड की, ठीक है. तो और जो लोग होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में जो कंट्री के रहते हैं उनका खाना भी डिफरेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे यूजुअली लोग क्या खाना पसंद करते हैं? चपातीज़, दालें, है ना, रोटी, दाल. इस तरीके से जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें लोग जो रहते हैं वो दाल रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. इसी तरीके से जो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे लोग बाग राइस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. फर्स्ट प्रेफरेंस उनका राइस होता है. द फूड दैट कंज्यूम मोस्ट ऑफन बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द स्टेपल फूड. तो जो फूड होता है पर्टिकुलर रीजन में कंज्यूम ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेपल फूड बोलते हैं. ठीक है. तो पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादातर कंज्यूम होने वाला, लोगों के थ्रू ज़्यादातर कंज्यूम होने वाला जो फूड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेपल फूड बोलते हैं. इन नॉर्दर्न इंडिया wheat is the staple food of the people living there. नॉर्दर्न इंडिया में वीट, गेहूं जो होता है, उसे स्टेपल फूड बोला जाता है जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए. इट इज़ यूज टू मेक चपाती, पराठा एंड पूरी. क्योंकि ये वीट से क्या ज़्यादातर बनता है? चपाती, पराठा और पूरी बनता है. इसी तरीके से जो सदर्न इंडिया है, वहाँ पे राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल, है ना. लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए राइस स्टेपल फूड है, क्योंकि राइस को वो ज़्यादातर डिशेस में अपने यूज़ करते हैं, सच एज़ इडली, डोसा, लेमन राइस, कर्ड राइस, है ना. इस तरीके की बहुत सारी डिशेस होती हैं जिसमें चावल का ज़्यादा यूज़ होता है. इसलिए सदर्न इंडिया में राइस को स्टेपल फूड बोला जाता है. देयर इज़ सो मच वेराइटी इन द फूड दैट पीपल ईट अक्रॉस द कंट्री. ठीक है. बहुत सारी इसी तरीके से फूड की वैरायटी है जो कि पूरे कंट्री में होती है. पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया आर फॉन्ड ऑफ सी फूड सच एज फिश एंड प्रॉन. जो लोग
कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो सी फूड के बहुत शौकीन होते हैं, जैसे फिश, प्रॉन्स, है ना। हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज फूड्स आर मेड अप ऑफ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी अक्रॉस द कंट्री में बहुत सारी वैरायटी है फूड की, ठीक है। तो कभी आपने इस बात को सोचा है कि ये किस तरीके से व्हाट दीज फूड आर मेड ऑफ, तो ये फूड किस तरीके से बनता होगा, ठीक है। तो सम फूड्स आर मेड ऑफ जस्ट 1 और 2 सब्सटेंसेस, ठीक है। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि कुछ 1 या 2 सब्सटेंसेस से मिलके बन जाते हैं, while others are made of many substances, और इसी में से कुछ ऐसे होते हैं जो कि कई सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं। तो सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स used to make a food item are called ingredients। तो ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें जो कि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स होते हैं जो मिल के फूड आइटम्स को बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग वैरायटी ऑफ फूड। इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं इडली है ना, और एक तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारी दाल, सब्जी, चपाती है ना। तो ये वैरायटी ऑफ फूड है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, फंक्शंस ऑफ फूड एंड वैरायटी ऑफ फूड। आपको कोई भी डाउट हो इन टॉपिक्स में तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।